आज मैं आप लोगों के लिए पसंदे बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना, तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। इतने मज़े के ये बनते हैं कि आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और आसान भी है, इसलिए रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए भई ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पसंदे बनाने के लिए 750 ग्राम गोश्त लिया है। मैं यहाँ बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। तो आपने इस तरह से पतले-पतले पीसेस में काट लेना है गोश्त को। अगर आप बुचर से ले रहे हैं तो उससे आप कह दें कि आपको पसंदे के गोश्त चाहिए है, तो वो आपको इस तरह से पतले-पतले पीसेस में गोश्त बना कर देगा। बड़े-बड़े पीसेस में इस तरह से गोश्त को काट कर रख लेना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब इसको लगाते हैं मसाला। सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसका पेस्ट बनाकर हम इसमें शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे जिसमें है नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। नमक में और मिर्च आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर कश्मीरी मिर्च आपके पास नहीं है तो 2 से 3 चुटकी ज़्यादा का कलर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। 1 नींबू ले लें, उसका रस इसमें ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून खसखस लेके इसे अच्छी तरह से धो के पीस के आपने शामिल करनी है, क्योंकि इसके अंदर होती है मिट्टी, इसलिए खसखस को हमेशा धो के ही इस्तेमाल करें। और 3/4 कप के बराबर इसमें दही शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे गोश्त के साथ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 से 3 घंटों के लिए रख दें मसाला लगा के। टाइम कम हो तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो आपने इसे लाजमी रखना है। तो मसाला इसमें अच्छे से लग चुका है। 1 घंटे के लिए मैं इसे रख रही हूँ स्टे पर। 1 घंटे के बाद हम इसे कुक करेंगे। गोश्त को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में लिया है 3/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें मसाला लगे हुए सारे पसंदे डाल देंगे। बस इसे एक बार मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी में आपको गोश्त को भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर लेना है इसे और कवर लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। तो 1 घंटे बाद हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दही का सारा पानी ड्राई हो गया है। ऑयल अभी ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर गोश्त नहीं गला है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, या उस वक्त तक जब तक कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाता। बीफ का गोश्त तकरीबन सवा से 1.5 घंटा लाजमी लेता है गलने में। अगर आपको बहुत अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए है तो सवा से 1.5 घंटा आपको गोश्त को लाजमी पकाना है, तभी आपका गोश्त रुई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो पानी ऐड करने के बाद 20 से 25 मिनट मैंने इसे दोबारा से पकाया है और अब आप देखें गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस सालन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पसंदीदा की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी। तो पसंदे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आप इसमें कोयले का स्मोक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप कोयले का स्मोक लगाएंगे तो इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से इसका फ़ाइनल लुक। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही मज़ेदार हैं।
आप इन पसंदों को कटी हुई प्याज और लीमू के साथ सर्व करें। नान, चपाती, पराठे के साथ इसे खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको लाज़मी पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बीफ पसंदे की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।